गुड मॉर्निंग इंडिया, दिस इज you're watching your own channel मार्केट मैजिक मंत्रा में आपका स्वागत है गाइस। सभी यात्रीगण से अनुरोध है कि कृपया अपनी कुर्सी की पेटी को बांध लें क्योंकि मार्केट मैजिक मंत्रा का विमान उड़ान भरने वाला मेरे सारे यात्रीगण मेरे साथ उड़ान भरने वाले हैं गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं कि भाई नेचुरल गैस का सोमवार को जो मैंने थंबनेल में डाला है कि भाई साहब सोमवार को क्या गजब होने वाला है, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आने वाली, क्या सोमवार को बहुत बड़ा ब्रेकआउट होने वाला है या क्या होने वाला है, उसके बारे में डिटेल बात करेंगे। क्या है 400 पार जाने वाला नेचुरल गैस, ठीक है? क्या इसके हाई चांसेस है 400 पार जाने के, या फिर ये वापस से नीचे जाके 300 के नीचे आएगा? काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। नेचुरल गैस का एनालिसिस, नेचुरल गैस की लेटेस्ट न्यूज़, नेचुरल गैस की एक्सपायरी, नेचुरल गैस में पॉलिटिकली क्या हो रहा है, उसका इम्पैक्ट नेचुरल गैस की प्राइस पे क्या पड़ने वाला है, उसके बारे में हम डिटेल्स में यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है? तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। एज यूजुअल न्यूज़ सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर बता देता हूँ। काफ़ी लोग पूछते रहते हैं गाइस, वही मैसेज करें जिनको हमसे जुड़ना है। वही मैसेज करें जो हमसे जुड़ना चाहते हैं। व्हाट्सएप नंबर 8209791938। अगेन आई रिपीट 8209791938। व्हाट्सएप पे ही मैसेज करें और व्हाट्सएप पे ही कॉल करें। तो चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले काफी लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर यार, गाइस पूरा वीडियो देखिएगा यार ताकि मैं भी शांति से बनूं, ठीक है ना? एकदम जेन्युइन आराम से, नो कटिंग, नो एडिटिंग, नथिंग, ओके? तो काफी लोग मुझसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि यार अजय भाई, यार आपने जो 240 के लेवल्स दिए थे, आप बोल रहे थे एक्सपायरी में 240 जाने वाला है, ये 340 चला गया। आप क्या बकवास बातें करते हैं भाई साहब? गाइस मैं एक चीज बताता हूँ आपको, समझने की कोशिश करिए, थोड़ा सा मेच्योरिटी दिखाइए गाइस। अंडरस्टैंड, मैं हमेशा एक चीज लाइन बोलता हूँ, ये मैं जनरल आउटलुक दे रहा हूँ। आई कैन चेंज। चलो 1 मिनट के लिए मान लो मैंने चेंज भी नहीं हुआ, तो गाइस यही तो सीखना है। गाइस यही सीखना है। अगर अच्छा चलिए मुझे बताइए, जो अगर मैं बोलूं वो का वही अगर हो जाए तो फिर चाहिए क्या जिंदगी में? है, मैं अगर जो बोलूं वो का वही हो जाए तो चाहिए क्या जिंदगी में? यही तो करना है। जो मैं चाह रहा हूं वो, उसमें से कुछ चीजें हो रही है, कुछ चीजें नहीं हो रही। जो चीजें नहीं हो रही है उसको मैनेज कैसे करना है, यही आपको सीखना है। गाइस ये चीज जब आपने सीख ली ना, यही है। क्योंकि देखो, आप कुछ भी करें लाइफ में, आप रोटी खा रहे हैं, हेल्थ के लिए कुछ कर रहे हैं, तो भी कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होगा। जो नीचे होता है उसको कैसे मैनेज करना है वो आपको उस पे फोकस करना चाहिए, रादर देन अरे यार ये क्लिक नहीं हुआ, अरे उसका उसका इसका क्लिक नहीं हुआ, अरे ये क्लिक। अब मैनेज करना सीखिएगा। चलिए दोस्तों, अब मैं न्यूज़ पे आ जाता हूँ, ठीक है ना? काफ़ी लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था तो मैंने बता दिया ये, ठीक है ना? तो यहाँ पे देखिए न्यूज़ आई है कि वेव ऑफ न्यू एलएनजी सप्लाई फ्यूल्स ग्लट फियर्स। मैं इसका हिंदी में भी अनुवाद करूँगा, कौन-सी न्यूज़ है भाई साहब ये? हालाँकि 9 तारीख की न्यूज़ है, पुरानी न्यूज़ है। यूएस एलएनजी विन्स बिग एज़ यूरोप बूस्ट ओवरसीज़ गैस इंपोर्ट। अच्छा, ये वाली न्यूज़ तो है। देखो, ये वाली न्यूज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसी की वजह से नेचुरल गैस में उछाल आया। मेरी बात सुनिएगा, पूरी बात सुनिएगा। शॉर्ट टर्म में क्या रहेगा सब कुछ एनालिसिस करूँगा मैं यहाँ पे। तो देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये पुरानी न्यूज़ है बट मैं पढ़ के इसलिए बता रहा हूँ कि आगे आने वाले टाइम में क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो देखिए, वही अमेरिका का दाव, रशिया पे ज़्यादा से ज़्यादा सैंक्शंस लगो। अभी और क्रूड पे भी सैंक्शंस लगा दिए हैं, नेचुरल गैस पे भी सैंक्शंस लगा दिए। लगाते जाओ, इतना लगो कि यूरोपियन कंट्रीज़, क्योंकि अब देखो क्या है ना, प्रेशर होता है ये इंटरनेशनल, कि इतने ज़्यादा सैंक्शंस अगर आपने यूरोप के अलावा दूसरी कंट्रीज़ पे लगा रखे हैं कि दूसरी कंट्रीज़ रशिया से गैस नहीं खरीद सकती। इतने सैंक्शंस लगा रखे हैं, तो सोचो अगर यूरोप, अगर वहाँ से खरीदने लग जाए, क्योंकि यूरोप तो बहुत क्लोज़ है अमेरिका के, नाटो कंट्रीज़, राइट? वो कैसे खरीद सकता है? उसकी मजबूरी हो जाती है कि उसको अमेरिका का साथ देना है। अमेरिका का साथ देने का मतलब ये है कि भाई साहब अब गैस कहाँ से आएगी? तो गैस अमेरिका से ही इम्पोर्ट करेंगे वो लोग। अमेरिका इसको अपना बड़ा धंधा बना चुका है, राइट? इसी न्यूज़ की वजह से चलते इतना बड़ा उछाल आया कि भाई सप्लाई, डिमांड वगैरह ये होगा। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, अभी मैंने पूरा खत्म नहीं किया, मेरी बात सुनिएगा पूरी ना। अगली न्यूज़ है, देखो, wave of LNG supply fuel glut fears. LNG market have remained tight in the last couple of several nations, including Qatar, are LNG export capacity not from America but also from Qatar, where the huge capacity, ठीक है ना? तो देखिए, ये आप काफी सारे लोग क्वेश्चन पूछेंगे, सर यार ये एनजी में हो क्या रहा है, मतलब ऐसा क्यों हुआ है ना? ठीक है ना? मैं चार्ट पे भी आ जाता हूँ। जैसे ही चार्ट पे आता हूँ मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ, दिस वीडियो एंड दिस चैनल इज ओनली फॉर लर्निंग एंड एजुकेशन पर्पस। यहाँ पे किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशन लिख देते हैं। आई एम नॉट सर्टिफाइड सेबी एडवाइजर, आई एम नॉट सर्टिफाइड सेबी ट्रेनर, आई एम नॉट सर्टिफाइड SEBI research analyst. I'm not certified any kind of financial advisor. I'm not certified risk management, SEBI risk management, or nor strategic management specialist. I don't have any certification of SEBI. I'm an individual जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू देता है, उसके बाद भी आप नहीं मानते हैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में, रियल में ट्रेड करने लगते, तो आपकी जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती है, ठीक है ना? तो काफी लोग क्वेश्चंस पूछे, सर ये भागे जा रहा, तो मैं एक बात बता देता हूँ गाइस, ठीक है ना? देखो, मार्केट का ऊपर जाना, नीचे जाना, आप सोचते हैं सिर्फ टेक्निकल चार्ट है और फंडामेंटल्स है। काफ़ी सारी चीज़ें होती है गाइस, बहुत सारी चीज़ें होती है, स्ट्रैटेजिकली चीज़ें होती है काफ़ी सारी,
ठीक है ना? आपने कई स्टॉक्स देखे होंगे जिनमें कुछ होता नहीं है फिर भी जाते हैं। तो कई चीज़ें हैं ना उसमें इनसाइडर बहुत सारी चीज़ें होती है। एक कंपनी के अपने प्रमोटर्स का ध्यान रखना पड़ता है कंपनी को, अपने इन्वेस्टर्स के बारे में सोचना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, राइट? अंडरस्टैंड यहाँ पे 340.30 आया क्योंकि बल्क में काफ़ी सारी न्यूज़ आई जो इसको 340.30 तक ले गया। लेकिन अब क्या? तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे क्लियर कट है, ये जो एनजी है ना, मेरे हिसाब से यहाँ पे जो स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए वो रहनी चाहिए वेल्थ क्रिएशन वाली स्ट्रैटेजी। क्योंकि जो 340.30 ना, मैं अभी भी यही बोलता हूँ हालाँकि ब बबल बर्स्ट बोलते-बोलते काफ़ी टाइम हो गया है, ठीक है ना? आपने वीडियोज़ में सुन लिया होगा बट मैं अभी बोलता हूँ कि यहाँ से नीचे हम लोग यहाँ पे स्ट्रैटेजी लगा के बैठे हुए हैं। जब-जब ऊपर जाता है नीचे की तरफ कर लेते हैं। हमें ये देखने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें ये सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको ये सोचने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है कि ये भई 240 कब आएगा, 200 कब आएगा? टेल मी व्हाई? व्हाई आर यू थिंकिंग कि ये 200 आएगा तब मुझे फ़ायदा होगा? हैं? नहीं 200 क्यों? आपको तो यहीं दिख रहा है फ़ायदा यार 340 पे है जैसे, अभी मैं पॉइंट ऑफ व्यू दे जैसे 340 पे है, 340 पे 330 देख लो, यहाँ कर लिया आपने। 230 देखने की ज़रूरत क्या है? फिर ऊपर आया, फिर कर लो। तो 200, 250 अगर आप देख रहे हो, तो आपने पहले ही हथियार डाल दी कि आप उसी के लिए देख रहे हो जो आपने सोच रखा है। अरे यार अपॉर्च्युनिटी हर जगह है, उसको यूटिलाइज़ करिए। अगर आप एक ही दिमाग में अपना टारगेट रखेंगे कि भाई मेरे को तो जो सोचा है वो आना है, वो आना है, वो आना है, कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे आप करो ना डेली स्विंग करो ना। ठीक है? अब मैं बता देता हूँ स्विंग देखो 340 है ना, अब जो मुझे ऐसा लगता है, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, सोमवार को क्या होने वाला है। फिर मैं आपको 400 वाला जो चीज़ है उसके बारे में बताऊँगा। सोमवार को क्या होने वाला है। सोमवार को मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो है ना, ये नीचे जाने वाला है। कम से कम 2 से 3% आपको नीचे जाता हुआ दिखाई देगा। मुझे ऐसा लगता है वापस से शायद आपको 322, 320 के आस-पास या 325 के आस-पास नज़र आता हुआ दिखाएगा। अच्छा खासा डाउनसाइड रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पे अगर मान लो ये 345 को ब्रीच कर देता है, आई रिपीट 345 ब्रीच कर देता है, देन मुझे लगता है कि 356, 357 आराम से आएगा, ठीक है ना? और बात रही 400 की, तो पहले याद होगा मैंने कई वीडियो बनाए थे, मैंने बोला था कि यार पॉसिबल नहीं है, 400 पॉसिबल नहीं है, ये नहीं है, लेकिन देखो वही, इससे भी सीखने को मिलता है। आप जो नहीं सोचते हो ना मार्केट में, वो भी हो जाता है, ठीक है ना? यहाँ पे गलत-सही की बात नहीं है, मैं यही कह रहा हूँ। जो आप नहीं सोचते हो, वो भी मार्केट में हो जाता है, उसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ता है कि उसके लिए हम प्रिपेयर थे। ठीक है ना? वर्स्ट कंडीशन के लिए कि 400 आ जाएगा तो हमको क्या करना है? तो सीधी-सी बात है गाइज़, यहाँ पे आपको स्ट्रैटेजी लगानी है मार्जिन कैपेसिटी की। मार्जिन कैपेसिटी आपको यहाँ पे हमेशा अच्छी होनी चाहिए गाइज़। ठीक है गाइज़? तो मार्जिन कैपेसिटी आपकी यहाँ पे अच्छी खासी होनी चाहिए। तो अगर मार्जिन कैपेसिटी अगर आपकी अच्छी है, तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे है नहीं। आपको क्या करना है, हर एक स्पाइक पे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 16 जनवरी के बाद, 16 जनवरी, ये आप डेट सेव कर लीजिए 16 जनवरी। 16 जनवरी के बाद से मुझे ऐसा लगता है कि क्रूड और एनजी दोनों में धमाकेदार बिकवाली होगी। मैं बिकवाली वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, डिस्क्लेमर, सिर्फ़ समझाने के लिए। अच्छी खासी बिकवाली होगी और मुझे लगता है कि ये जो बढ़े हुए हैं ना क्रूड और एनजी, ये सब नीचे जाएँगे, इंक्लूडिंग क्रूड एज़ वेल। क्रूड में मैंने 6700 दिया था, जो अभी मैंने वीडियोज़ बनाया था वो भी देखिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट किया तो अब मंडे को मेरे को तो ये लग रहा है कि ये काफ़ी नीचे जाएगा, वापस से 3 या 4% नीचे जाने के इसके हाई चांसेस हैं। लेकिन अगर नहीं जाता है और अगर 345 ब्रीच कर जाता है तो आप 355 के लिए आराम से यहाँ पे मुझे देख सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा, जब आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो ऊपर की तरफ देखने पे ना आपको वहाँ पे नहीं आए, है ना? तो वहाँ आपको रुकना नहीं है। आप माउंट एवरेस्ट की चोटी पे जाके वहाँ रुकते नहीं हैं। ठीक है ना? फ़ोटो खिंचवा लिया, सेल्फी खींच ली, क्या वहाँ पे जाके कैंपिंग करेंगे क्या पीक पे? पीक पे नहीं, पीक पे तो टच करके आना होता है अपने को, हाथ लगा के आना होता है कि भाई मेरा रिकॉर्ड हो गया है। वहाँ पे घर नहीं बसाना होता है, ठीक है ना? सीधी-सी बात है, क्योंकि वहाँ घर बसाया लुढ़क जाओगे नीचे, है ना? वही वाली बात है। शिखर पे जाके आपको उसको टच करके आना है, टच कर लिया तो ठीक है, नहीं किया तो भई वहाँ से फटाफट से निकलो। ठीक है ना? सीधी-सी बात है यहाँ पे, है ना? तो मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना? हैं, आपको अगर 345 पे अगर ब्रीच करता है तो 355 और थोड़ी सेफ्टी और रखना चाहते हो तो 352 टच करते आ जाए, और अगर नहीं आया, तो आपका जो सपोर्ट रहेगा, ये मैं वापस से बताता हूँ, सपोर्ट रहेगा वो रहेगा आपका सपोर्ट 340 का। ठीक है ना? अब देखो यहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस में बहुत अंतर रहेगा क्योंकि बहुत वोलेटिलिटी आप भी मानते हैं एनजी में। अब काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर एनजी इतना वोलेटाइल है तो इसमें करें क्या? मैंने पहले भी बोला है गाइस, देखो ये इतना अनप्रेडिक्टेबल है, आपने भी देखा, प्लस 9%, माइनस 9%, प्लस 4%, माइनस 4%, ये वो पिछले 2 वीक में तो न जाने इसने क्या-क्या किया है कि कोई सोच भी नहीं सकता, राइट? तो ऐसी कंडीशन जब भी आती है ना, तो मुझे लगता है कि एक ही स्ट्रैटेजी रहती है। सबसे पहले अपना शॉर्ट टर्म का ओपिनियन बनाओ कि भाई शॉर्ट टर्म का एनालिसिस आपका क्या है? शॉर्ट टर्म का एनालिसिस में यहाँ पे डेफिनिटली वापस से इज़िली 220, 200 देख रहा हूँ मैं, वापस से कोई डाउट नहीं मुझे।
ठीक है ना? आप बोलेंगे कि बार-बार यही बोलता है, बार-बार वही बोलता है। गाइज़ टाइम तो कांस्टेंट रहता ही रहता है। टाइम का आप डिसाइड नहीं कर सकते कि कब आने वाला है, क्योंकि ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल एक्टिविटीज़ है, राइट? कब कौन-सी न्यूज़ है आपको नहीं पता। बट अगर एक आप मोटा-मोटा अगर अनुमान लगाएँ, तो मेरे लगता है 220-200 तो आराम से आएगा ही, है ना? लेकिन अब टाइम कांस्टेंट है, तो उस टाइम में क्या करिए ना आप? आप नीचे की तरफ ही देखिए, अगर ऊपर जाता है तो स्विंग भी साथ में करिए। बट ये आप तभी कर सकते हैं जब आपकी मार्जिन कैपेसिटी अच्छी रहे। अगर मार्जिन कैपेसिटी, अगर आपकी स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है ना? और उसी में हम मदद करते हैं, उसको स्ट्रैटेजी को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे रियल टाइम सिनेरियोज़ में क्या करना है, उसके लिए हम आपको समझाते हैं। ठीक है? तो ये मेरा मोटा-मोटा रहा एनालिसिस। बिल्कुल 400 जाने के भी चांसेस हैं और बिल्कुल 300 से नीचे जाने के भी इसके चांसेस हैं इस एक्सपायरी में। इस एक्सपायरी में बोल रहा हूँ। अभी एक्सपायरी में टाइम है, ज़्यादा टाइम नहीं है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ 300 जाने के भी चांसेस हैं और 400 जाने के भी चांसेस हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा करा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल करें, शेयर करें जितने आप लोगों के साथ करना चाहें। लाइक करना ना भूलें गाइस, ओके? एंड हमेशा नॉलेज के साथ ट्रेड करें। मैं ये आपको किसी तरह की एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि पहले नॉलेज गेन करें, एजुकेशन लें, कंटस्ट हो जाएँ। भाई धनिया खरीदने के लिए हम 10 बार सोचते हैं। आपकी वाइफ, आपकी मम्मी जी, यू नो बार-बार बोलते हैं कि साला ये मूली लिए तो इसके साथ धनिया फ्री कर दो, ये कर दो, वो कर दो। हम जब इतना दिमाग वहाँ एक छोटी-सी 50 100-200 रुपए की सब्ज़ी खरीदने में लगाते हैं, आजकल 100-200 की रही नहीं सब्जियाँ, 500-600 में आती है पूरा 1 वीक की 600-700 रुपए लग ही जाते हैं। लेकिन अगर उसमें भी अगर हम ये करते हैं, है ना? तो सोचिए यार यहाँ यहाँ 600-700 नहीं, यहाँ तो हम लाखों की बात कर रहे हैं यार, हैं? कम ऑन गाइज़, थिंक अबाउट इट, ओके? पहले सोचे, समझे, फिर उसको इम्प्लीमेंट करें। विथ दिस नाइस फुल एंड नोबल थॉट, दिस इज़ जैन साइनिंग ऑफ गाइज़, बाय बाय।